और बड़ी खबर है, पूर्वी गाजा में आईडीएफ की ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक हुई है। गाजा का शुजाइया शहर हमले में तबाह हो गया। शुजाइया में हुए हवाई हमले में कई इमारत ध्वस्त हो गए हैं और आईडीएफ हमले के बाद शुजाइया इलाके से पलायन शुरू हो गया है। आईडीएफ की स्ट्राइक से गाजा का शुजाइया शहर पूरी तरह से तबाह हो चुका है। तकरीबन احنا بنحكي هذول الناس خرجوا من الشعب ومن الشجاعيه। रूस की तबाही का ख्वाब देखने वाले अमेरिका ने नया प्लान तैयार कर लिया है। अमेरिका अपने सैनिक यूक्रेन भेजकर बड़ा हमला कर सकता है, लेकिन पुतिन ने पलटवार का ब्लूप्रिंट बना लिया है। पुतिन अपने जिगरी दोस्त किम जोंग के साथ मिलकर अमेरिका का मुकाबला करने को तैयार हैं। यानी यूक्रेन के अखाड़े में अब अमेरिका और नॉर्थ कोरिया आमने सामने आ सकते हैं। इसका सीधा मतलब है यूक्रेन कभी भी एटमी युद्ध का एपिसेंटर बन सकता है, क्योंकि किम ने खुला ऐलान किया है कि वो अमेरिका के मंसूबों को रौंदने के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। किम के ऐलान से पेंटागन में खलबली मच गई है, जबकि साउथ कोरिया युद्ध की आशंका से घबराने लगा है। रूस यूक्रेन युद्ध में जो अभी तक नहीं हुआ वो अब होने जा रहा है। अब अमेरिका यूक्रेन की जमीन पर सैनिक भेजेगा जो रूस पर हमला करेंगे। पेंटागन के इस ऐलान को एक दिन हो गया, लेकिन इस खबर में ट्विस्ट क्या है वो समझिए। अमेरिका की सेना को रोकने के लिए पुतिन उस योद्धा को सामने ला रहे हैं जिसके नाम से पेंटागन में दहशत फैल जाती है। नाम तो सुना ही होगा, किम जोंग उन। रूस इस तैयारी में है कि यूक्रेन में किम की फौज उतारी जाए और उसे हाईटेक हथियारों से लैस किया जाए, जिसके बाद वो नेटो सैनिकों को चुन चुन कर मारे। यानी अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टर को जवाब देंगे किम के किलर सैनिक, जिन्हें रूस टैक्टिकल वेपन भी दे सकता है। यानी रूस दुनिया के सामने दिखाएगा कि उसने टैक्टिकल एटमी वेपन का इस्तेमाल नहीं किया, जबकि ये काम नॉर्थ कोरिया करेगा, जो पहले ही अमेरिका को एटमी धमकी दे चुका है। साउथ कोरिया की खुफिया रिपोर्ट में बताया गया है कि नॉर्थ कोरिया अपने सैनिकों को जल्द ही यूक्रेन भेजने की तैयारी कर रहा है। सैनिकों को मिलिट्री इंजीनियरिंग यूनिट के नाम से डिप्लॉय करने की तैयारी की जा रही है। शुरुआत में रूसी सैनिकों के साथ यूक्रेन में कब्जे वाली जमीन पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कराएंगे, लेकिन अमेरिकी सैनिकों के युद्ध में हिस्सा लेने पर उसका सफाया करने का भी प्लान तैयार किया गया है। नॉर्थ कोरिया के विध्वंसक कदम पर पेंटागन की तरफ से कहा गया है कि हमारी नजर नॉर्थ कोरिया पर है। पेंटागन के प्रवक्ता पैट राइडर ने कहा है, ऐसी रिपोर्ट हमें मिली है कि नॉर्थ कोरिया अपनी इंजीनियरिंग यूनिट को डोनेस्क भेज रहा है। हमारी निगाहें ऐसे हर कदम पर है। हमें इंतजार है वो हमारी तोपों का चारा बनेंगे। इसके जवाब में रूस की तैयारी काफी बड़ी है, क्योंकि जब से नेटो ने अपने सैनिक यूक्रेन भेजे हैं, तब से पुतिन ने एक नया प्लान तैयार कर लिया है, जिसमें रूस भी कई देशों के सैनिक और हथियार यूक्रेन में उतारने जा रहा है। उन देशों के नाम सुन लीजिए: बेलारूस, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम, ईरान, इराक, सीरिया और चीन। इसके अलावा वैगनर और चेचेन लड़ाके पहले से ही युद्ध में उतरे हुए हैं, जो अभी साउथ ईस्ट यूक्रेन में सक्रिय हैं। जबकि इसके जवाब में नेटो ने रूस में सबोटैज अटैक शुरू किए हैं, जो ठीक उसी तरह है जैसे नेटो के कई सदस्य देशों में अग्निकांड हुए हैं। ये इसी तरह के हमले का वीडियो है, जिसमें वोरकोता नोवरोसिस्क रूट पर जा रही एक रेल दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 9 डिब्बे पलट गए, 70 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अभी तक हादसे के कारणों का पता नहीं लगा है, जबकि रूस की खुफिया एजेंसी का दावा है कि इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। पिछले 2 महीने में इस तरह के कई हमले रूस में हुए हैं, जिसमें मिलिट्री बेस, ऑयल डिपो, एनर्जी सेक्टर के अलावा रेलवे नेटवर्क को निशाना बनाया गया है।
हालांकि नेटो भी कहता रहा है कि रूस लगातार अपने प्रॉक्सी के जरिए कई यूरोपीय देशों को दहला चुका है और ये हमले अभी भी जारी हैं। अभी से पहले रूस इन हमलों पर कुछ नहीं बोला, लेकिन अब रूस अपने प्रॉक्सी को उन तमाम देशों में उतारने जा रहा है। ये वो देश हैं जो यूक्रेन में अपने सैनिक भेज रहे हैं, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, पोलैंड, ब्रिटेन, डेनमार्क, जर्मनी और स्वीडन सबसे पहले निशाने पर है। यानी पुतिन अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टर को जवाब देना चाहते हैं कि अमेरिका यूक्रेन की धरती को अफगानिस्तान या इराक न समझे, क्योंकि वहां भी अमेरिका ने कॉन्ट्रैक्टर के रूप में सैनिक भेजे, लेकिन आखिर तक उन्हें अमेरिका कॉन्ट्रैक्टर ही मानता रहा, जबकि उस इंजीनियरिंग कोर में नेटो सैनिकों को भी शामिल कराया था। इसी तरह की मॉडस ऑपरेंडी को यूक्रेन में आजमाने की तैयारी है। जबकि पुतिन इससे फेल करने पर आमादा है, वो भी अपने प्रॉक्सी के जरिए। पुतिन का प्लान इससे भी कहीं आगे है, जहां अमेरिका और इजराइल के खिलाफ पुतिन ने वैगनर लड़ाकों को ईरानी प्रॉक्सी की मदद के लिए भेजा है। दूसरी तरफ लेबनान रूट से हथियार भी भेजे जा रहे हैं। वहीं ईरानी प्रॉक्सी गुटों को यूरोप में नेटो देशों में भेजकर तबाही लाने की तैयारी है, जबकि किम तो पहले ही अपनी सेना भेजने की हामी भर चुके हैं। इस बीच नॉर्थ कोरिया मध्यम दूरी के मिसाइलों का टेस्ट भी करने जा रहा है, जिसे जरूरत पड़ने पर यूक्रेन में नेटो सैनिकों के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। इंटरनल रिपोर्ट है कि चीन भी जरूरत पड़ने पर प्रॉक्सी कोर के रूप में अपने सैनिक भेज सकता है, क्योंकि रूस ने साउथ चाइना सी में अमेरिका को ढकेलने के लिए अपने वॉरशिप लगा दिए हैं। इसी वजह से अमेरिका ने अपने पैसिफिक जोन में B-52 बॉम्बर और सबमरीन का प्रदर्शन किया है। साथ ही अमेरिका रूस के आसपास एटमी हथियारों की तैनाती कर रहा है। यानी अब हालात कोल्ड वॉर जैसे हो चुके हैं, जिसमें एक तरफ रूसी गठबंधन है, जिसमें रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया है, दूसरी तरफ अमेरिका और नेटो देश है, जबकि इस बार एपिसेंटर यूक्रेन बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।